कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात को भूल जाते हैं कि इस गलती से आगे चलकर हमारे जीवन में कोई प्रभाव पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम स्वयं के लिए खाई खोद रहे हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी चीज को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वो लड़का इन झगड़ों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने झगड़ों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन वो लड़का काम की तलाश में घर से बाहर निकला। वो जिस किसी के पास काम के लिए जाता, वो लोग उससे पूछते, भाई तुम कितना वेतन लोगे? लड़का कहता, आप मुझे बस काम दे दीजिए, क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे बस काम पर रख लीजिए। आप जितना दोगे मैं रख लूंगा। लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे काम पर रख लेते। उसने लोगों को खुद ही मौका दिया था, ये कहकर कि उसे काम की बहुत जरूरत है और उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लड़का जब अपने मित्रों और सगे संबंधियों के पास बैठता, तब वे लोग इस लड़के की घर की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते। लड़का कहता, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे घर वालों को और मुझे 2 वक्त की दाल रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हूँ। मेरे घर आए दिन झगड़े होते रहते हैं। एक दिन वो लड़का बहुत परेशान होकर अपने एक मित्र के पास गया और अपने मित्र से सारी बातें बताई। तब उसके मित्र ने कहा, यहाँ पास के एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर देंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह वो लड़का बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचता है और बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी बातें बताता है। बौद्ध भिक्षु उस लड़के की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारे मित्र और तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाते हैं, तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। लड़का कहता है, महाराज अब मैं क्या करूँ? आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब जो हो गया उसे तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी को नहीं बताते। महात्मा ने कहा, पहली बातें जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है हमारे जीवन के लक्ष्य, हमारे सपने। हम अपने सपने के बारे में सभी को बता देते हैं। हमें लगता है कि ये सुनकर लोग हमारी तारीफ करेंगे, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम अपने सपनों के बारे में किसी को बता देते हैं तब हमारे मन में एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते। जब हम अपने सपनों के बारे में लोगों को बता देते हैं तब उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं और वो हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे हम तनाव में आ जाते हैं और ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। दूसरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है हमारी परेशानियाँ, हमारी समस्याएं। हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, हम लोगों के पास पहुँच जाते हैं उसके समाधान के लिए, अपना दुखड़ा सुनाने लग जाते हैं। दूसरे को अपनी समस्याएं बताने का मतलब है अपने लिए एक और समस्या खड़ी करना, क्योंकि जब हम किसी को अपनी परेशानियां बताते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारा थोड़ा दुख चला गया। लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियों को कम नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी परेशानियों को बढ़ा देते हैं। इसलिए हमें अपनी परेशानियों के बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 पर है, हमें अपने परिवार की समस्याएं कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हम सभी के घरों में कभी न कभी कोई न कोई समस्या जरूर आती है। हमारे घर में हमारे संबंध अच्छे हों या बुरे, हमें कभी भी किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तब लोग मजे लेकर तुम्हारी बातों को सुनते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वे लोग तो कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने घर की समस्याएं किसी से नहीं बतानी चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चौथी बातें जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है हमारे घर की आमदनी। महात्मा ने कहा, तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो। तुम तो ऐसे ही लोगों को बताओगे कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब बता रहे हो। वो उस समय तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और धीरे धीरे तुमसे दूर होने लग जाएंगे और तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि वो तुम्हारे धन के बारे में सुनकर तुमसे झूठे रिश्ते बनाएं। इसलिए इन चीजों से बचने के लिए तुम्हें इस बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। महात्मा ने आगे कहा, 5वीं बातें जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारी सफलता का रहस्य। कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना कि तुमने किस प्रकार से सफलता हासिल की है। हालांकि ये बताना गलत नहीं है अगर कोई इंसान उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर लोग हमारे बताए हुए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं। आगे चलकर अगर वो असफल हो जाते हैं तो वो हमें ही दोष देते हैं। नंबर 6 पर है,
अपने द्वारा की गई मदद का ढिंढोरा मत पीटो। अगर तुम लोगों की मदद करते हो तो इस बात को किसी के सामने मत आने दो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से गरीब लोग हैं जिनको हमारे दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम गरीब लोगों की मदद इसलिए करते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नजरों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। जबकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद बिना किसी को बताए सच्चे दिल से करनी चाहिए। महात्मा ने कहा, 7वीं और अंतिम बात है जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है तुम्हारी संपत्ति। तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, कितनी आमदनी है, इस बात का जिक्र तुम्हें किसी से नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्र और सगे संबंधियों को भी अपनी संपत्ति के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए और न कभी किसी से उसकी आमदनी पूछनी चाहिए। इससे लोग हमारी आर्थिक स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु मौन हो गए और उस लड़के ने अपने मन ही मन में संकल्प लिया कि वो ये 7 बातें किसी को नहीं बताएगा। लड़का बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और वहाँ से चला जाता है।